सबका इस 22वें सत्र में स्वागत है। हम कठोपनिषद के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच गए हैं। तृतीय वल्ली का हम आज तीसरे से लेकर 9वें श्लोक तक पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले दो श्लोक विद्वानों का कहना है कि ये बाद में डाले गए हैं, ऐसा लगता है, लेकिन पहले दो श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम पिछले सत्र में जो कहा हमने विचार किया था उसको हम एक तेजी से उस पर विचार करेंगे और फिर आज के सत्र पर विचार करेंगे। तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जो हमारी विधि है कि हम सबसे पहले शांति मंत्र पढ़ते हैं, तो शांति मंत्र को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम पिछला जो हमने बात की थी उस पर हम बात करते हैं। ये ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नो ये च त्रिनाचिकेता। ये जो दोनों प्रकार के लोग हैं ये दोनों प्रकार के लोग मतलब जो कर्म पर विश्वास करते हैं और जो ज्ञान पर विश्वास करते हैं। तो कर्मकांडी और ब्रह्मज्ञानी दोनों बात मानते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारे पास हम छाया और तप के समान दो विरोधी तत्वों को पाते हैं। ये एक फैक्ट है कि जब भी आप किसी चीज पर विचार करते हैं तो आपके मन में दो विचार अंत में जाकर ठहर जाते हैं, करें या ना करें, उन दो में से किसी एक चीज का चयन करना पड़ता है। तो उसका व्यवहारिक स्वरूप है। तो ये इसको सारे लोग स्वीकार करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है और इसको हम जब आगे बात करेंगे तो कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें समझ में आएंगी। और इसी बात को न केवल यहाँ पर कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में ये बहुत बड़ा मंत्र है। उसका जो ब्रह्मावली है उसमें ये श्लोक आता है, सेकंड वल्ली का दूसरा श्लोक। ओम ब्रह्म विद्यापनोति परम। जो ब्रह्म को जान जाता है वह परम प्राप्त करता है, मतलब जो स्वयं का नेचर, ब्रह्म यानी हमारा स्वयं का नेचर। और उसके संबंध में तदेशाभ्युक्ताम, उसके बारे में कहा गया है कि यह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। और जो इसे यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम, जो हृदय गुहा में उसको महसूस कर लेता है, जान जाता है, उसी समय उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म हो जाता है, इस तरीके की बात है। और इसी के संदर्भ में मुंडक उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है और उस श्लोक को भी हमने लिखा हुआ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिष्वजाते तयोस तरोन्य पिप्लम स्वाद्वत्यन असन्नो अभिचाकिचिति। मतलब यह है कि वो जो दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, जो मित्र हैं, सखा हैं, उनमें से एक जो है वो फलों को खाता है, खट्टे मीठे फलों को, और दूसरा केवल देखता रहता है। एक मतलब जो हम देश में हमारे विचार में हम लोग कहते हैं साक्षी भाव में रहता है, केवल देखता रहता है साक्षी के रूप में, और दूसरा कर्म करता है और उसके फलों को प्राप्त करता है, भोगता है, समझता है। और यही बात ब्रह्म सूत्र में है, गुहा प्रविष्टो वात्मानो ही तद दर्शनाथ। तो जो हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए हैं वे जीवात्मा और परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही देखा गया है। ये ब्रह्म सूत्र कहता है। बड़ा हमारा ब्रह्म सूत्र जो है वो पूरे उपनिषदों का तार्किक विवरण है। उसमें तर्क से जो विभिन्न उपनिषदों में एक दूसरे से कुछ विपरीत बातें आ गई, जैसे कि कथा उपनिषद में हम बोल रहे हैं कि ऋतम पिबंतो, मतलब दो हैं और यहाँ पर उनको दोनों में से एक, दोनों फल भोग रहे हैं। और यहाँ हम मुंडक उपनिषद में कहते हैं कि एक फल भोगता है, एक चुप रहता है। और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि केवल जो गुहा के अंदर रहता है एक, उसको जान लेने से हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते। तो तीन अलग अलग सी बातें हैं, इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों का लॉजिकल कंक्लूजन करके हमको ब्रह्म सूत्र में मिलता है, और जिसको हमने आपसे बात की। और ये हमारा बहुत ही व्यवहारिक अनुभव है। और इसको हम मानते हैं कि जो कंफ्यूजन है दो चीजों का, एक हमारा जिसको हमें मैं कहते हैं, जो दार्शनिक दृष्टि से और सभी दृष्टियों से जो हमारा मूल स्वरूप है उसको हम प्रकाश के समान मानते हैं, और दूसरा हमारी जो पहचान है व्यक्ति के रूप में हम जो हैं,
हम बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो जब हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो हम व्यक्ति नहीं बचते हैं, हम ब्रह्म हो जाते हैं। और जब हम अपनी पहचान के साथ काम करते हैं तो हम उसको, उसका एक रूप है। तो ये दो रूप है, इन दोनों के बीच का जो कंफ्यूजन है उसी को दूर करने की पूरी बात है। और ये जो हमारा मंत्र था, हमने मांडुक्य उपनिषद में जो हमारा मूल स्वरूप है उसके संदर्भ में ये मंत्र है। 7वां मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। लेकिन इस मंत्र के आधार पर जो 8 बातें हमने चिन्हित की हैं, कुछ मंत्र में है, कुछ मंत्र से भिन्न भी हो सकती है। 8 बातें हमने चिन्हित की थी जो हम हमारे मूल स्वरूप में नहीं है और हम कंफ्यूज रहते हैं। एक, हम लोगों के मन में, सब लोग हम बोलते हैं कि अंदर, हम अंदर हैं, इनर फीलिंग, हमारी जो इनर फीलिंग है वो हम है, मैं। तो हम अंदर की ओर की बात करते रहते हैं, तो एक मेरी इनर फीलिंग नहीं है हम, उनका कहना है इट इज नॉट ओनली इनर फीलिंग। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो बाहरी जगत है वह मैं हूँ, जो भौतिक वस्तुओं को मानते हैं, शरीर को मानते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, ना मैं अंदर हूँ ना मैं बाहर हूँ। फिर वो तीसरी चीज है कि अंदर बाहर एक साथ भी नहीं है, कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों को मिला दो तो आपका स्वरूप पूरा हो जाएगा, तो कहते वो भी नहीं है। मैं पूरा जो कॉन्शियसनेस है जिसको बोलते हैं चेतना, वो चेतना भी मैं नहीं हूँ। ये भी एक पॉइंट है। फिर मैं चेतन भी नहीं हूँ और अचेतन भी नहीं, मतलब मैं कॉन्शियस भी नहीं हूँ और अनकॉन्शियस भी नहीं हूँ, दोनों के बाहर हूँ। मैं दृश्य नहीं हूँ, मतलब जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। व्यवहार नहीं करता हूँ, अर्थात मैं कोई कार्य नहीं करता। ये जो मेरा मूल स्वरूप है वो इनएक्टिव है, एक्शन नहीं करता है। हाथों से ग्रहण नहीं किया जा सकता हूँ मैं। आई एम नॉट, हम कोई कहे कि हमको मैं क्या हूँ, इसको पकड़ के हम आपको ऐसा दिखा सकें जैसा हम ये मोबाइल माउस पकड़ के आपको बताते हैं, या ये हम टैब पकड़ के आपको बता रहे हैं, ऐसा उसको हम किसी वस्तु के रूप में हाथ से पकड़ के ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ना आंख से, हाथ से ग्रहण कर सकते हैं, ना उसको नाक से सूंघ सकते हैं, इस तरीके की स्थिति है। तो ये 8 बातें जो हैं, ये हम नहीं हैं, और हम ऐसा इन्हीं तरीके से उसको ढूंढना चाहते हैं, इसलिए उसको मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दीज 8 थिंग्स जो हमने यहाँ लिखी है, इससे और भी ज्यादा हो सकती है, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, मगर बहुत कोशिश करके जो समझ में आता है वो ये 8 पॉइंट है, ये हम नहीं है। और एक नौवां है, मेरा कोई लक्षण भी नहीं है, मेरा कोई सिम्टम नहीं है, मेरा कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। 11 पॉइंट है, हम सॉरी 8 बोल रहे थे। और मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता, मुझे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, मेरे कोई सिम्टम नहीं है, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मुझे हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, और मुझे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ये जो 11 बातें हैं ये मैं नहीं हूँ। यदि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने स्वरूप को डिस्क्राइब करें तो नहीं कर पाते हैं। यदि हम कहते हैं कि इसका चिंतन किया जाए, इस पर मनन किया जाए, तो हो नहीं पाता है, ठीक से पूरा नहीं होता। तो इस तरीके की 11 बातें हैं जो हम नहीं है, और 8 बातें हैं जो हम, हमारा जो मूल स्वरूप है उसके संबंध में है। उसको मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि जितने हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसका मैं बेस हूँ। सभी पदार्थ उसी से उदय होते हैं और उसी में विलय होते हैं, वह मैं हूँ। मैं वही हूँ जो पूर्ण और शांत है, मतलब जो शांति का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है जब भी हम शांत होते हैं, वह हमारा मूल स्वरूप है। मैं वह हूँ जो शिवम और मंगलकारी है, मतलब हमारा जो मूल स्वरूप है वो हमेशा कल्याणकारी होता है। मैं एक ही हूँ, आई एम द ओनली वन इन दिस होल यूनिवर्स। और मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हूँ और महान से महान भी हूँ। मैं सर्वत्र अंदर और बाहर हूँ। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, तीनों में जो कॉमन हमारी प्रेजेंस है वो मैं हूँ। ये 8 बातें हैं जो हमारे स्वरूप को, एक इन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, और ये मेरे स्वरूप की, मूल स्वरूप की बातें हैं। लेकिन हम इनसे भी दूर रहते हैं, सामान्य स्थिति में हम इस तरीके से अपने आप को नहीं देख पाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं वो हम आपको बहुत क्विकली बताएंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें इस बार। जब हम परिचय देते हैं तो हम अपने संबंध बताते हैं, हम अपने अनुभव बताते हैं, हम अपनी आशाएं निराशाओं को जानते हैं, हम अपने विश्वास अविश्वास को जानते हैं, हम अपनी उपलब्धि और असफलताओं को जानते हैं। बेसिकली हम अपनी असफलताओं को बहुत तरीके से परेशान रहते हैं उनसे। मेरी पूरी हो गई और अधूरी रह गई इच्छाएं भी मैं हूँ। मेरा डर, मेरी कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन, मेरी पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं, इसी तरीके की धारणाएं, मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मैं गुड हूँ, मैं बैड हूँ, मैं दानी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, वगैरह वगैरह। मेरे पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, वहाँ हमने मान्यताएं और धारणाएं बोला था, यहाँ मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। मेरी जितनी भी जानकारियां हैं उसको मैं मानता हूँ। मेरी जानकारी को कोई चैलेंज करता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मेरे विचार को कोई यदि चैलेंज करता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। मेरी ईर्ष्या, जलन, लोभ, लालच, मोह, द्वेष, मेरे दान और त्याग, मैं त्यागी हूँ, मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए वो किया है, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने इतना पैसा दिया है यहाँ, ये सब मेरा मैं कहता हूँ उनके सबके साथ में। मेरे परोपकार,
मेरे कार्य और मेरा व्यवसाय। ये 21 बातें हैं जिनसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने लिखी। इसके अलावा भी हजारों हो सकती हैं, इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट, मगर मोटे तौर पर यदि आप इन 21 बातों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा जब भी मैं कहता हूं तो इन चीजों से मैं अपने आप को जोड़ लेता हूं। इसके बाद एक और श्लोक है जो हमने पिछली बार पढ़ा था। उसका मतलब है, यह सेतु इजाजा नाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभ्यम तितिर्षिताम पारम नाचिकेतम सके मही। तो ये इसमें थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये इजाजा नाम मतलब जो कर्मकांडी हैं और वो जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। तो इस लोक से स्वर्ग लोक के बीच का जो रास्ता है वो कर्म कांड है, जिसको नाचिकेता अग्नि कहते हैं। और जो व्यक्ति निर्भय होकर मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, अभय आश्रम में जाना चाहते हैं, उनको परम ब्रह्म को जानना जरूरी है, उनको अपने स्वयं के स्वरूप को जानना जरूरी है, उस अक्षर ब्रह्म। इन दोनों चीजों को, हम नाचिकेता अग्नि को ठीक से जान सकें और हम अक्षर ब्रह्म को ठीक से समझ सकें, क्योंकि दोनों मामलों में एक दूसरे के सेतु हैं। ये इस मंत्र में कहा गया। मतलब दो बातें, शुरू में भी ऋतम पिबंतों में भी दो महसूस हुए और यहाँ पर भी दो महसूस हुए। अब हम इस पूरे मंत्र में जो पूरा का पूरा ये जो वल्ली है, एक रथ के रूपक के रूप में है। हमारा ये जो उपाधि परिचिन्न व्यक्ति के स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति का साधन स्वरूप रथ का रूपक, हमने यहाँ लिखा उपाधि परिचिन्न व्यक्ति। तो ये कल्पना करते हैं उपनिषद, ये बात कहते हैं जोर जोर से बार बार कि हमारा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, अनंत। हम अनंत स्वरूप के व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम अपने आप को माता पिता, भाई बहन, पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, अपने व्यवहार से, अपने व्यवसाय से, जो मैंने वो 21 बातें बताई हैं, जब हम उनसे जोड़कर अपने आप को देखते हैं तो हम व्यक्ति बन जाते हैं और वो एक लिमिटेड व्यक्ति बन जाते हैं। तो वो जो लिमिटेड व्यक्ति है, उसके स्वर्ग की कामना या मोक्ष की कामना करने के लिए साधन स्वरूप जो हमारा शरीर है, उसका रथ का एक रूपक दिया है। कुमार संभव में कालिदास ने इसको बड़े अच्छे से लिखा है। पार्वती और शिव का संवाद मैंने पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन ये मंत्र कई बार सामने आता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है, यह सभी धर्म को प्राप्त करने का साधन है। इसका मतलब इसको निग्लेक्ट नहीं करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी बातें हम लोग अब तक कर चुके हैं। अब हम आपसे ये बात करना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा स्वावलोकन है और ये बहुत ही सिंपल चीज है। अब इसमें हम किसी भी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं। आप महसूस करिए अपने आप को, जब भी 2 मिनट आप शांत होकर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि एक मेरा शरीर है, उसमें एक जानने की शक्ति है और एक कार्य करने की शक्ति है और स्मरण शक्ति है। और ये जो जानने की शक्ति है, ये हमको, इससे हमारे मन में एक अंतःकरण पैदा होता है, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। तो ये जो जानने की शक्ति है, तो एक हमारी शक्ति जानने की है और दूसरी हमारी कार्य करने की शक्ति है। तो जब हम जानने की शक्ति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ज्ञान योग, और जब हम कार्य करने की शक्ति के आधार पर आगे बढ़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं कर्म योग। तो ये दो हमारी कैपेसिटी हैं, जानने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति। तो ज्ञान योग और कर्म योग। और भक्ति जो है, जब भक्ति की जो बात होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक अंधविश्वासी भक्ति हो सकती है और एक ज्ञान के बाद भक्ति हो सकती है। जब आप जान जाएंगे कि आप ही ईश्वर हैं, जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, तो आपका जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके प्रति जो आपका एटीट्यूड होगा, परम सत्ता के प्रति जो एटीट्यूड होगा, वो भक्ति वाला हो जाता है अपने आप। फिर आपको भक्ति करना नहीं पड़ती, भक्ति होने लगती है। तो जो एक भक्त होते हैं, जो बनावटी भक्त होते हैं, और एक वो होते हैं जो जिनको भक्ति अंदर से निकलती है, उसमें फिर कुछ महसूस नहीं होता। तो अच्छा, और ये जो जानने का मामला है, जानने के संदर्भ में आज के इस श्लोक में नहीं है। जब हम लोग कभी मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बहुत ध्यान से कि जानने की शक्ति के दो हिस्से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान और प्रज्ञान, या अविद्या और विद्या। विज्ञान मतलब भौतिक समाज, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, और प्रज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान। तो ये जो प्रज्ञान से जब चीजें उत्पन्न होती हैं, वह आपको संसार की ओर ले जाती हैं, और जो प्रज्ञान से जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो आपको ब्रह्म की ओर ले जाती हैं। इस तरीके की ये विचारधाराएं हैं और ये अलग अलग हैं। लेकिन बेसिकली यदि आप अपने आप को अवलोकन करते हैं, मौन होकर बैठते हैं और आप बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को देखते हैं, तब आपको अपना स्वरूप समझ में आना शुरू होता है। और ये बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार जो है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे शरीर और जानने की शक्ति का एक 4 फंक्शन है।
ये 4 फंक्शन हैं हमारे पूरे जानने की शक्ति के, जो बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार के रूप में पैदा होते हैं। इन फंक्शंस को ठीक से समझ जाएं, यदि आप ये जान जाएं कि दे आर द फंक्शन ऑफ माई ओरिजिनल सेल्फ, तब हम जब इन फंक्शंस को जान जाएंगे, जान के समाप्त नहीं करता, मगर जैसे ही हम जान जाते हैं कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, तो जान जाते हैं का मतलब मानते नहीं है। बहुत समय जब हम आपको पढ़ाते हैं, जब हमने ग्रंथ पढ़ के बोला, तो आप मान लेते हैं कि मनोहर दुबे जी ने बोला है, उपनिषद में लिखा है, बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं, उनके बोलने से हम उसको मान लेते हैं। मान लेना और जान लेना में अंतर है। आप जिसकी जैसी भाषा उपयोग करें, मैं जिस तरीके से कहता हूँ, जैसे मैं नहीं मानता कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरी 2 आंख है, मैं जानता हूँ ये मेरे हाथ है, ये मेरी आंख है। इस तरीके से अब आप उल्टा भी बोल सकते हो, मगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ, जो मैं जानता हूँ उसके लिए मुझे अविश्वास और विश्वास की या भक्ति की और श्रद्धा की जरूरत नहीं, वो मैं जानता हूँ, और फिर मुझे कोई उसमें बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो जब हम बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को समझ जाते हैं कि ये मेरे ज्ञान शक्ति के 4 कार्य हैं, तब हम अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। एक किसी विचार में ये आपके अंतःकरण के 4 मुख हैं, और इसी को चतुर्मुखी ब्रह्मा भी कहते हैं। और जब भगवान शंकर आपके साथ नाराज होते हैं, तो वो अहंकार का नाश कर देते हैं, तो 3 ही मुख बचते हैं। इस तरीके की कहानियां हैं, लेकिन फैक्ट के रूप में ये बातें हुई। इसमें अहंकार जो है वो समस्या का कारण है, कभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारा स्वरूप है। अब हम आज का हमारा चर्चा प्रारंभ होती है। आज की चर्चा का ये तीसरा मंत्र है, और बहुत ही सिंपल है। इन मंत्रों को पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, हम इसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और इनके अर्थ भी समझ सकते हैं। और मैंने आपको इस मंत्र में रथ का रूपक दिया है, लेकिन हमने आधुनिक समाज के रूप में रथ के बदले में कार के रूपक में बदल दिया है। आज के जमाने में यदि हम बात करेंगे तो कार का रूपक हो जाएगा, लेकिन तत्काल उस समय जितने भी धर्म थे, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ग्रीक के लोग हों, दुनिया भर में सब जगह ये रथ जो है, रथ का बहुत उपयोग किया है। अलग अलग ढंग से लोगों ने उपयोग किया। उदाहरण के रूप में आता था आत्मा। इस मंत्र को पढ़ते हैं हम लोग। आत्मा नाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। विद्धि का मतलब होता है जानो। आत्मा को मतलब सेल्फ को, आप इस सेल्फ को जो है वो आप इस कार के बैठे हुए यात्री के रूप में आत्मन समझिए, जानिए, समझिए नहीं, जानिए कि ये जो यात्री है इस कार में बैठा हुआ, वह आत्मन है, यात्री। फिर ये जो पूरी की पूरी जो कार है, या ये पूरा का पूरा जो रथ है, वह शरीर है। बुद्धिम तु सारथी, ये जो ड्राइवर है, और रथ का जो सारथी होता है वो बुद्धि है। मनः प्रग्रहमेव च, प्रग्रह का मतलब होता है लगाम, या जो घोड़ा चलाने की जो रास होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये व्हील है, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग रॉड, एंड ये पूरी की पूरा जो सिस्टम है, इसको मन कहते हैं। ये इस तरीके की कल्पना करके हमारा एक स्वरूप का एक रूपक दिया। ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन भौतिक रूप से हमारे स्वरूप को, जिस तरीके से कार को ये चारों चीज मिला के उसके गंतव्य पर यात्री को ले जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो बातें आई हैं, मन, बुद्धि और आत्मन, 3 चीजों की बात हुई है अभी इसमें। मन, बुद्धि और आत्मन, ये तीन चीजें आपके आत्मन को, यात्री को, मनुष्य को, मेरे स्वरूप को उसके गंतव्य पर ले जाने में सहायता करते हैं। ये इस तरीके का ये बहुत सिंपल सा, सीधा साधा मंत्र है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा मंत्र है। ये दूसरा मंत्र हम जो आगे है, चौथा मंत्र है इंद्रियाणि हयान आहु विषयान तेस गोचरान आत्मेन्द्रियान मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणी। जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं ये जो अश्व हैं, जो रथ में अश्व होते हैं, यहाँ पर मैंने ये सामने वाले चके हैं जो इस स्ट्रिंग व्हील से आगे पीछे घूमते हैं, इनको इंद्रियां कहते हैं। पंच ज्ञान इंद्रियां जो हैं, जो आपके जीवन को दिशा निर्देशित करती हैं, जो आपके जीवन को आगे पीछे ले जाती हैं, आपके एक्शन को प्रेरित करती हैं, उनको अश्व कहा। यहाँ हमने ये फ्रंट व्हील कहा, इंद्रियां हैं ये फ्रंट व्हील। और मन शरीर, मन और बुद्धि इंद्रियों से युक्त, सॉरी यहाँ मैंने से अनुवाद में शायद शरीर गलत लिख दिया है,
आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम, तो मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा, शरीर शब्द धोखे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मन और इंद्रियों से युक्त, मन बुद्धि से युक्त, शरीर मन बुद्धि से युक्त जो है उस आत्मा को भोक्ता कहते हैं। ये इसमें है, मतलब मन, बुद्धि और इंद्रिय, इन तीनों को का साथ जब आत्मा का संयोग होता है तब उसको हम भोक्ता कहते हैं। भोक्ता यानी व्यक्ति कहते हैं, इन तीनों चीजों का मेल हो जाने पर। और इसी मेल के कारण सारी समस्याएं हैं। ये मेल, जैसे ही हम इस मेल को अलग अलग कर लेते हैं तब हमारे समस्त दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हम यदि अलग अलग समझने लगते हैं कि मन, बुद्धि, इंद्रियां क्या हैं और आत्मा क्या है, इन सबको अलग अलग जान लेने से, कुछ समाप्त नहीं करना है, इनको जान लेने से आपको समझ में आ जाता है क्या सही क्या गलत। तो इसको जान लेना है बस। और जानने का मतलब मानना नहीं है, जानना है। तो जब आप जान लेते हो तो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। इसको मैंने शार्ट में आपके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, शरीर, रथ और कार। जो यहाँ पर मंत्र में लिखा है शरीर और रथ की है, मैंने इसमें कार से जोड़ा है और ये एक चित्र के रूप में ये आपके सामने प्रस्तुत है, टेबल के रूप में। इंद्रिय यानी घोड़े या चके, फ्रंट व्हील, इंद्रियों के विषय, मार्ग, मन लगाम या स्टीयरिंग, बुद्धि यानी सारथी या ड्राइवर, भोक्ता शरीर, मन और बुद्धि, रथी यात्री, और आत्मा यानी शुद्ध स्वरूप हमारा। आत्मा यानी हमारा शुद्ध स्वरूप, यही ब्रह्म होती है। यदि इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं तब हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसको हम आगे आपसे, ये जो अगले 5वें और 6वें नंबर का जो मंत्र है, ये बड़े इंटरेस्टिंग मंत्र है। इन मंत्रों से जब हम आपके साथ बात करेंगे तो आपको बहुत ही चीजों को स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो ड्राइवर है इस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, हमने चित्र बनाया था आगे भी, तो ये आप श्रेयस मार्ग पे जाएंगे कि प्रेयस मार्ग पे जाएंगे कि निषिद्ध मार्ग में जाएंगे। इसलिए 3 प्रकार की स्थितियां। निषिद्ध मतलब आपराधिक गतिविधियां, जो सामाजिक चिंतन में, व्यवहारिक चिंतन में जिनको नहीं करना है। और 98%, 96% लोग निषिद्ध काम नहीं करते हैं, क्योंकि उससे तुरंत इसी युग में आपको फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलने लगते हैं। तो बहुत से लोग निषिद्ध कार्य नहीं करते। जो निषिद्ध कार्य करते हैं वो तो अपराधी हो गए, असुर टाइप के हो गए वो लोग। लेकिन सामान्य मनुष्य के पास जो निषिद्ध कार्य को छोड़ दीजिए, निषिद्ध कार्य मतलब आज की डेट में हम बात करें तो हमारी आईपीसी या डिफरेंट प्रकार की जो वैधानिक शर्तें हैं उनको छोड़, उस तरीके उनमें जो प्रतिबंध है वो निषिद्ध कार्य हुए। कुछ और भी है जो हम समझ सकते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हमको तुरंत परेशान करते हैं कि आप बहुत सारा खाना खा लोगे, खाना खाने के बाद बहुत सारा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सीमा से अधिक खा लोगे। इस तरीके की बहुत चीजें हैं जो निषिद्ध हैं। ओवरवेट होना निषिद्ध, बहुत सारी चीजें। तो जो आपके पास बचा, जो निषिद्ध है उसको हटा दिया, उसमें जो बाकी बचा उसमें श्रेयस और प्रेयस बचा। बड़ी संख्या में लोग प्रेयस मार्ग की ओर जाते हैं। और ये जो हमने इस ग्रंथ में शुरू में बात की थी, इस वल्ली के पिछली वल्ली, सेकंड वल्ली में श्रेयस और प्रेयस की बात हुई थी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथी लोग इस बात पर कुछ बोलना चाहें। ये श्रेयस और प्रेयस जो हमने पहले पढ़ा था उसका क्या अर्थ है, क्या महसूस करते हैं, वो श्रेयस का क्या मतलब है, प्रेयस का क्या मतलब है? कोई बोलना चाहेगा तो हम उनको सुनना चाहते हैं कि ये श्रेयस और प्रेयस क्या है। क्योंकि ये जब तक आप इस जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसको बार बार, जैसे कि योग शास्त्र में, योग में हम कहते हैं योग की जो मन की चित्त वृत्तियां हैं उनको रोकना योग का साधन है। ध्यान, मेडिटेशन में हम अपनी मन की मनोवृत्तियों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो योग है। यहाँ जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो हम रोकने की बात नहीं करते हैं। तब यहाँ पर जो वैदिक मेडिटेशन है उसको बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनिए, सुनने का मतलब है कि आप बिना धारणाओं के, बिना मान्यताओं के खुले मन से लोगों ने क्या कहा उसको सुनिए, देखिए, आसपास क्या हो रहा है उसको देखिए खुले मन से, फिर उस पर मनन करिए। और मनन तब तक करिए जब तक आपका निर्णय ना हो जाए। 3 स्टेप है। पहला, सुनिए, देखिए खुले मन से, बिना विचारों के, बिना सिद्धांत के, बिना मान्यता के, बिना धारणा के क्या हो रहा है उसको देखिए, फिर उस पर मनन कीजिए। मनन का मतलब होता है तार्किक विश्लेषण, तार्किक रूप से उसको देखिए, तार्किक रूप से उसको जोड़िए। फिर जब तार्किक रूप से आपने उसको जोड़ लिया, तो जब आपने तर्क से उसका परीक्षण, उसका अवलोकन कर लिया, तर्क के साथ जब आपने उसको देख लिया,
तब आप किसी निर्णय पर न पहुंच जाएं। जब तक आप तर्क करते रहिए, तब तक तर्क करते रहिए जब तक आप किसी एक निर्णय पर न पहुंच जाएं। वो है हमारा तरीका। और ये आप जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, उन लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हम यही बात करते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो स्रोत है वो वैदिक शास्त्र में या वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन है, जो कि योगिक मेडिटेशन से डिफरेंट है। योगिक मेडिटेशन में हम विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम किसी एक वस्तु पे ले जाते हैं, किसी एक चीज पर ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, और फिर अंत में हम उस वस्तु को भी हटा देते हैं और फिर कहते हैं समाधि में पहुंचे। यहाँ पर हम वो करने की बात नहीं कहते हैं। इस तरीके की ये है। तो मेरा कोई मित्र, कोई साथी इस विषय पे बोलना चाहेगा? श्रेयस और प्रेयस। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। और मैं सर ये बोल रहा था कि श्रेयस और प्रेयस दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर सकता है क्या कोई, मतलब? नहीं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। आप श्रेयस और नहीं सर, प्रेयस का स्वभाव दोनों के बिल्कुल विपरीत है। नहीं, यदि सर दोनों हम का मेन, परिणाम बिल्कुल भिन्न है। जी सर, यदि हम प्रायोरिटी में श्रेयस को रखें और प्रेयस इस हिसाब से करें कि उसमें इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसको हावी ना होने दें हम मतलब अपने। सजेस्टेड ये है कि आपको श्रेयस करना चाहिए, लेकिन हम सब लोग प्रेयस करते हैं। हाँ सर। ये है। तो श्रेयस क्या है और प्रेयस क्या है, ये बात है। हाँ सर। ये हम अपने बात की थी। तो यदि हमने वो बात की थी जब श्रेयस और प्रेयस की, यदि हम उसको भूल जाते हैं हाँ तो उसमें बहुत श्रेयस। दिक्कत है। नवीन चौधरी जी हाँ बोलना सर। चाहेंगे। सर, जो मुझे समझ में आता है सर, श्रेयस का मार्ग है विद्या का मार्ग, और प्रेयस का मार्ग और विद्या का मार्ग। और अगर हम विद्या अविद्या, मतलब अगर इसको हम सांसारिक भाषा में समझें, तो जो भोग और संग्रह का की तरफ हमें ले जाता है वो हो गया प्रेयस। और श्रेयस वो हो गया जो हमें स्वावलोकन, जो आप बोलते हैं, आत्मा से हमें परिचय करवाए, हमारा रियल आइडेंटिटी हमें बतला दे, जो हमें सेल्फ नॉलेज की तरफ ले जाए, रियलिटी की तरफ, तो वो प्रेयस है, श्रेयस है सर। ठीक है, आपने बहुत सही बोल रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा विचार प्रस्तुत किया है। सपना बोलना चाहती हैं मुरैना से। सपना जी। हाँ सर, राधे राधे सर। मेरी समझ में प्रेयस का मतलब वो होता है जो हमें अच्छा लगता है। हाँ। जैसे कि हम बीमार होती है तो कोई चीज हमें पसंद है, हम बीमारी में भी उस चीज को खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना की है, तो जब हम डॉक्टर का कहना मानते कि मतलब ये चीज नहीं खानी, बीमारी ना बढ़े, तो वो हमारा श्रेयस में जाता है, क्योंकि हम उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, वो श्रेयस हो गया। लेकिन जब हम उनका कहना ना मान के अपने मन मुताबिक खाना लगती है, जो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, मतलब लेकिन हमें अच्छा लग रहा है पर शरीर को नुकसान कर रहा है, वो प्रेयस कहलाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से इस बात को समझाया है। कोई और बोलना चाहता है? बहुत ही सुंदर सपना जी, आपका एक नया दृष्टिकोण मिला। नवीन चौधरी जी ने एक दृष्टिकोण दिया, एक आपने दिया, बहुत ही सुंदर। सर, मुझे लगता है कि श्रेयस जो है वो सभी के कल्याण की मार्ग है, और प्रेयस जो है खुद केवल अपने कल्याण का मार्ग। यदि सारे लोग अपना कल्याण कर लें, अपना अपना कल्याण सब लोग करने लगे, तो सबका कल्याण हो जाएगा। नहीं, मतलब स्वहित की बात है प्रेयस, और श्रेयस है सभी के हित की बात, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हमने तो आपको एक छोटा सा प्रश्न किया। मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा, मैंने प्रश्न किया आपसे कि जैसे मान लीजिए एक गांव में या एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने अपना अपने हित का काम कर लिया, तो परिवार का हित हो जाएगा कि नहीं? 5 के हित सद गए। यदि हो जाएगा, हो जाएगा। बस यही मैं कह रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं। आपने जो बोला बिल्कुल सच बोला था, और बिल्कुल एक सही दृष्टिकोण है, वो भी एक दृष्टिकोण है। तो ये जो श्रेयस है वो वही है कि आपको ब्रह्म की ओर ले जाता है, आपको अपनी ओर ले जाता है, आपके स्वरूप की ओर ले जाता है। और ये जो दूसरा मार्ग है वो आपको संसार की ओर ले जाता है, आपको सांसारिक बनाता है। आप भौतिक वस्तुओं से जब आप जुड़ते हैं, आपको जो प्रिय लगता है उसको करते हैं आप, निषिद्ध बातों को छोड़ के जो आपको प्रिय लगता है, तो वह प्रेयस है। अब जो सपना ने बोला, इनफैक्ट जब पिछली बार भी बात की थी, जो मेरी परिभाषा है और वो सपना ने बोला, और मुझे भी वही लगती है कि हम किसी भी काम को उठाते हैं, जब हम काम करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। या तो हम अपनी पसंद से करते हैं, या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करते हैं। तो जब आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई कुछ काम करते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको हानि हो रही हो, समस्या का निराकरण हो रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है उसको लॉस हो रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए, देश की रक्षा के लिए जब युद्ध चल रहा है तो एक व्यक्ति अपना प्राण उत्सर्ग करता है, तब कहीं देश की रक्षा होती है। तो उस व्यक्ति के संदर्भ में आप बोलेंगे तो उसको तो लॉस हो रहा है। तो वो श्रेयस काम तो उसने क्यों किया? जो उसने पूरे समाज के हित के लिए काम किया,
और उस समय जो सीमा पर युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के रोकने के लिए काम किया, तो वो श्रेयस। तो जब किसी समस्या, या सपना ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हम बीमार हैं, बीमारी के समय हमको जो खाना चाहिए वो खाएं हम, ना कि जो हमें पसंद आ रहा है वो खाएं हम। तो बीमारी से मुक्त होने के लिए जो करना है वो श्रेयस हुआ भी उस संदर्भ में। तो यदि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम वो काम करें जिससे हमको ईश्वर का स्वरूप मिलेगा, ना कि वो काम करें जिससे हमको समृद्धि मिलेगी। समृद्धि पे रोक नहीं लगाते, क्योंकि भारतीय परंपरा में हमारे अधिकांश ऋषि शादी गृहस्थ थे, तो वो जीवन को रोकते नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े उपनिषद के, जो बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी मैंने वो पढ़ी नहीं है। याज्ञवल्क्य है, उनकी 2 पत्नियां थी, वो बड़ी विदुषी पत्नियां थी उनकी। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। तो गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन को नहीं रोकते हैं वो, लेकिन आपके निर्णय का जो तरीका है वो समस्या के निराकरण के प्रति है कि समस्या को बढ़ाने वाला है। इस तरीके से भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा जो शुद्ध वेदांतिक दृष्टिकोण है, वो एक कहता है कि संसार की ओर जाने का मार्ग, सुख समृद्धि की ओर जाने का मार्ग, इंद्रिय विषयों को के आधार पर जीने का मार्ग, जो 5 मकार हैं उनके साथ जुड़ने का मार्ग, वो जो है वो प्रेयस मार्ग है। और आत्मचिंतन का मार्ग, जिसमें हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें, जिसमें हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकें, वह श्रेयस मार्ग है। इस तरीके की बात है। लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में जो सपना ने बोला, मुझे भी वही लगता है। मैं भी, मेरे से कोई पूछता है कि श्रेयस मार्ग क्या है, तो समस्याओं के निराकरण में आपकी क्या भूमिका। तो जो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति से समस्याएं निराकृत होती हैं, उस व्यक्ति की सब जगह पहचान होती है, पसंद होती है, उसको लोग अंततः पसंद करते हैं। बड़ा वर्ग उसको पसंद करता है जो समस्या का निराकरण करता है। डॉक्टर, बड़े इंजीनियर हुए, जिसने इसमें कोरोना का भी जिसने टीका निकाला, बड़ा आदमी बन गया, वो हमारे लिए काम की चीज है, उसने श्रेयस का काम किया। तो ये हमारी बात हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। तो वहां पर हमने श्रेयस और प्रेयस की बात कर ली थी। अब ये जो अगला 5वां मंत्र है, 5वां मंत्र भी बहुत ही शानदार मंत्र है। और इस मंत्र में ये यस्तत्व लिखा है, इसको हम तोड़ के बोल रहे हैं। यह तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्रवा इवे सारथे। जब तुम अविज्ञानवान, मतलब आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, जो भ्रष्ट हो जाती है, जब आपका जो मन है, आप मन से विलग हो जाते हैं, आपका मन यहाँ वहां भागने लगता है, जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब बुद्धि आपके लक्ष्य को के बदले में लक्ष्य से दूसरी ओर ले जाने लगती है, जब आपका मन इधर उधर डोलने लगता है, तब ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं। जिस तरीके से अप्रशिक्षित घोड़े, यहाँ दुष्ट शब्द का उपयोग किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अप्रशिक्षित घोड़े सारथी के अधीन नहीं होते हैं। यहाँ इसका जो शुद्ध शाब्दिक अर्थ है वो है, किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा हमेशा अविवेकी असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां उसी तरह नहीं रहती जिस तरह सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े। यहाँ दुष्ट घोड़े, चूंकि यहाँ दुष्ट लिखा है इसलिए मैंने अनुवाद किया, लेकिन जब आपको अच्छे घोड़े का मतलब होता है ट्रेंड घोड़ा। घोड़ा में घोड़े का दुष्ट होना मतलब उसका, आपकी जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं सारथी के द्वारा, लगाम के द्वारा, उसको यदि वो नहीं मानता है, और कब मानेगा, जब उसको उसका संकेत मालूम हो। तो वो जो अप्रशिक्षित घोड़ा है, अनट्रेंड घोड़ा है, उस अनट्रेंड घोड़े जैसे सारथी के नियंत्रण में नहीं रहता है, ऐसा ही आपकी स्थिति होता है जब आपका मन विचलित रहता है, आप मन स्थिर नहीं होता है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, आप अविवेकी हो जाते हैं, तब ये उन्होंने इस बात से कहा। फिर दूसरी बात वो बोलते हैं, यह तू विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्रवा इव सारथे। ये हमने यहाँ पर ये जो वश्यानी शब्द आया है यहाँ पर वो अवश्यानी है। वश्यानी मतलब वश में। तो जब आप बुद्धिमान, कुशल, बुद्धि आपकी विवेकवान है, जब आपका मन स्थिर है, समाहित है, संतुष्ट है, उस समय आपकी इंद्रियां आपके मन में उसी तरीके से रहती हैं जैसे। ये बहुत ही सुंदर एनालॉजी हमारे ऋषियों ने हमारे को समझने के लिए दी है।
कि जब हमारा मन स्थिर रहता है, हमारे पास अपने लक्ष्य के प्रति स्थिति स्पष्ट रहती है कि मुझे क्या करना है, तब हमारा जो इंद्रिय हैं उनको समझ में आ जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपके साथ सब कुछ नियंत्रण में चलता है। और जब हमारे मन में स्थिति स्पष्ट नहीं रहती कि हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि नहीं जानती कि हमें क्या करना है, हमारा मन अस्थिर है, उस स्थिति में हमारी जो इंद्रियां हैं वो अप्रशिक्षित घोड़ों के समान इधर उधर भागती हैं। आप एक तरफ घोड़े, वो सारथी उसको बाएं तरफ खींचना चाहता है, वो दाएं तरफ जा रहा है, इस तरीके का स्थिति बनती है। अब इसके बाद अगले जो 2 मंत्र हैं ये भी बड़े विशुद्ध और अच्छे मंत्र हैं। अब हमने चित्र नहीं बनाया इसमें, वही चित्र यहाँ पर भी लगने वाला था। ये 7वां मंत्र है, यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा असुचि। वह जिसका व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट है, स्थिर नहीं है, अस्पष्ट है, जिसका मन अनुग्रहित है, लापरवाह है, जिसके मन में सदा अपवित्र विचार बने रहते हैं, गंदगी भरी रहती है, वह व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, वह संसार की ओर जाता है। यदि शब्द में सीधे सीधे पढ़ें तो किंतु जो अज्ञानी अनिग्रहित चित्त, मतलब जिसका मन स्थिर नहीं है और जो सदा अपवित्र रहने वाला होता है, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर हमारा पढ़ रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म होना हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ब्रह्म की ओर न जाके संसार की ओर जाते हैं। यही मंत्र यदि आप लगा लें कि हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो यही मंत्र वहां भी लग जाता है कि यदि आपको मालूम है कि मुझे परीक्षा में पास होना है, इसका मतलब है मुझे पढ़ना है, इसका मतलब है मुझे सिनेमा नहीं देखना, इसका मतलब है मुझे ज्यादा नहीं खाना है, मुझे ठीक से जगना है, मुझे सुबह उठना है। ये सब नहीं करोगे आप यदि आपका लक्ष्य स्थित है और आप जानते हो क्या करना है। फिर अगला मंत्र है, यह तू विज्ञानवान भवति। यदि आप बुद्धिमान है, आप समझते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, समनस्क सदा शुचि, यू आर माइंडफुल, आप जानते हो कि आपको क्या करना है, आप सजग हैं, आप सचेत हैं, और आपके मन में किसी भी प्रकार की वैमनस वगैरह नहीं है, किसी भी प्रकार का मल नहीं है, आपका मन बिल्कुल साफ है, तब आप उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो ज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर जन्म नहीं लेता। ये मंत्र था, बड़ा सुंदर मंत्र है और बहुत ही शानदार बातें कही हैं, बहुत सिंपल शब्दों में कही हैं। ये बातें न केवल आपके पारमार्थिक जीवन, ईश्वर प्राप्ति के जीवन में है, लेकिन दैनिक जीवन में भी इनका उतना ही महत्व है। और इसीलिए जब हमने इसको बात की थी तो ये दोनों स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग के लिए भी इसी एनालॉजी की आप बात कर सकते हैं, मतलब भौतिक उपलब्धियों के लिए भी इसी एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं और ईश्वरीय उपलब्धि के लिए भी इसी एनालॉजी का उपयोग कर सकते हैं। और ये अब आखिरी मंत्र है, ये आज के विचार का हमारा, विज्ञान सारथी या तुह मनः प्रज्ञवः वान नरः सो अध्वन परमाप्नोति तद विष्णु परमम पदम। तद विष्णु का मतलब होता है तत् धन विष्णु, परम पद, उस विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। सो अध्वन का मतलब है सा अध्वन। जो बुद्धिमान विवेकमान मनुष्य मन को वश में रखने वाला होता है, मतलब आपका मन पर नियंत्रण है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस विष्णु व्यापक परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ विष्णु का मतलब होता है व्यापक, विष्णु का मतलब होता है व्री, जो बृहद का व्रा रूट है उसी से विष्णु भी बना हुआ है। वह व्यक्ति जो विवेकवान है, जिसका मन स्पष्ट है, मन में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, बुद्धिमान है, अपने लक्ष्य को जानता है, मन को वश में रखता है, वह व्यक्ति संसार मार्ग को पार कर परम पद विष्णु को प्राप्त कर लेता है। विष्णु यहाँ पर 4 भुजाधारी विष्णु नहीं है, यहाँ व्यापकत्व है, वासुदेवत्व की समझ हो जाती है, जो आकाश को भी जो ग्रहण करता है, ऐसे विष्णु को आप समझ सकते हैं और वहां पर आप पहुंच जाते हैं। ये 9 मंत्र थे आज के। आज हमने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आप रुचिकर तरीके से इन पर बात की और बहुत ही मतलब अद्भुत है, ये इतनी सरल भाषा में इतनी बड़ी बातें कही गई हैं। और मैं तो जब इनको पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन मंत्रों को याद कर लेना चाहिए हम लोगों को। ऐसा लगता है मुझे तो याद होते नहीं है, तो मुझे तो हमेशा पढ़ने, मगर इनका संदर्भ मेरे दिमाग में हमेशा बना रहता है। तो आपके मन में, किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, हम लोग बात कर सकते हैं। वी आर नाउ फ्री टू टॉक। जी आनंद, बहुत अच्छा लगा। मैं पहला सेशन जो जी थोड़ा सा कठोपनिषद क्या है इसके बारे में बता सकते हैं क्या? अगर ऑल्दो मैं बहुत बाद में ज्वाइन कर रहा हूँ। जरूर।
आपसे बात करते हैं। वास्तव में भारत की जो वेदांत ज्ञान परंपरा है, जिसको हम वेदांत बोलते हैं, इस वेदांत में इसमें कहते हैं प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। इसमें मतलब इनके 3 आधार स्तंभ है वेदांत के। पहला आधार स्तंभ है उपनिषद, दूसरा है गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। उपनिषदों की संख्या थाउजेंड्स में है। उन थाउजेंड्स में से 108 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं और उनमें से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको मेजर उपनिषद कहा जाता है, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने टीका की है। और उसके बाद चूंकि वो आदि गुरु शंकराचार्य ने टीका की, उसके बाद और भी जो हमारे वेदांत के अलग अलग धाराओं के आचार्य हुए, उन्होंने भी उस पर टीका की है। उन 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक उपनिषद है कठोपनिषद। ये यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का उपनिषद है। अलग अलग जो वेद हैं, उपनिषद जो है हमारे वेद के हिस्सा के अंग हैं, वेद का हिस्सा है। और जहां जहां पर भी चर्चा होते हुए जब उन्होंने किसी उस विषय पर सारांश के रूप में ज्ञान को प्रस्तुत किया, वो उपनिषद के रूप में है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, उसके 4-5 हम लोगों ने पहला, यदि आप हमारा एपिसोड निकाल के देखेंगे इसमें, तो आपको उस पर हमने विस्तार से उपनिषद अर्थ पर चर्चा की है। उपनिषद का अर्थ होता है स्वयं के निकट बैठने से प्राप्त होने वाला ज्ञान, स्वयं के बारे में ज्ञान। उपनिषद का मतलब होता है स्वयं का ज्ञान। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है, भारतीय दर्शन उपनिषद को एक पुस्तक नहीं मानता। वो कहता आपको यह उपनिषद है, मतलब यह आपके अंदर का ज्ञान है, यह आपके अंदर। सबका हम बार बार बोलते हैं, उपनिषद का मतलब होता है आपके स्वयं का ज्ञान है। और हमारे ऋषि मुनियों का यह कहना था, इसीलिए कभी उन्होंने इसकी ऑथरशिप नहीं ली। उनका कहना, जो भी व्यक्ति स्वच्छ मन से, मान्यताओं धारणाओं से मुक्त होकर अपने पास बैठकर अपने आप को जानने की कोशिश करेगा, उसको ये सारे अनुभव होंगे। ऐसा हमारे ऋषियों का कहना था। जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। और कठोपनिषद विवेकानंद जी का बहुत पसंदीदा उपनिषद था। मैंने अभी तक 7 उपनिषद पढ़े हैं ध्यान से। उनमें मुझे सबसे ज्यादा सरलता से चीजें करने वाला, सीधे डायरेक्ट बात करने वाला उपनिषद लगा, इसलिए हमने सबसे पहले इस पर चालू की। मेरा लक्ष्य है, यदि ईश्वर की कृपा बनी रही और मेरी मनोकामना पूरी हुई, तो मैं पूरे के पूरे 10 उपनिषदों को इसी तरीके से लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबने बड़े ध्यान से मुझे सुना। ये कठोपनिषद बड़ा अच्छा उपनिषद है, जैसा मैंने आपसे बोला, सरल भाषा में हमारे स्वरूप का हमको मार्गदर्शन करता है, दिशा देता है। और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, और जो हमने चर्चा की इस संदर्भ में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। और जब भी आप चाहें लेकिन पढ़िएगा जरूर। यदि आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर कुछ बात नहीं हो सकती। तो आप पुस्तक ला के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्वान लोग लगातार यूट्यूब पर और इस पर चर्चा करते हैं। ऋषिकेश, बनारस जाकर आप किसी आश्रम में पढ़ सकते हैं, अपने साथ पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस कार्यक्रम में उनको जरूर पूरा पढ़ेंगे। तो जैसी आपकी मर्जी, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द मैकेनिज्म, सुरेंद्र जी, और इन 10 उपनिषद को आप पढ़ सकते। तो धन्यवाद।